नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं सेल स्क्रिप्टिंग। सेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? कमांड्स को हम एक फाइल के अंदर राइट करते हैं और उनको सेल में एग्जीक्यूट करते हैं। वो क्या बन जाती है? सेल स्क्रिप्ट्स या सेल प्रोग्राम बन जाते हैं। उनका एक्सटेंशन क्या देते हैं? डॉट एस एच दे देते हैं। इनके एलिमेंट्स भी होते हैं सेल स्क्रिप्ट्स के। कौन कौन से? सेल कीवर्ड्स, सेल कमांड्स, फंक्शंस, कंट्रोल फ्लो के अंदर क्या होते हैं? इफ देन एल्स, केस, लूप्स। हमें सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ने से पहले ये चीज़ों की नॉलेज होनी कंपलसरी है। कौन कौन सी? कर्नल। कर्नल क्या होता है? सारे का सारा कंट्रोल जो सिस्टम पे रखता है वो कर्नल ही रखता है। सेल, सेल क्या करता है? एक स्पेशल यूजर प्रोग्राम होता है जो कि यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज कर सके। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। यानी कि ह्यूमन जो है रीडेबल कमांड्स राइट करेगा। वो सेल क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी यूजर से और उसे कन्वर्ट करेगी जिससे कि जो कर्नल है वो अंडरस्टैंड हो सके। टर्मिनल की बात करते हैं। टर्मिनल क्या करेगा? टर्मिनल क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूजर जो है कमांड राइट कर सके वहां पे और वहां पे आउटपुट दे सके। लाइक जो है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। तो ये चीजें तीनों चीज जो है कंपलसरी हैं कि हमें जो है इनके बारे में पता हो। अब हम सेल स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं तो एक एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्स्ट एडिटर। वो नैनो हो सकता है, विम हो सकता है या ई मैक्स हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं बट हम यूज कर रहे हैं मोस्टली जो है विम। पहले वी आई एडिटर आया था और उसका इम्प्रूव्ड वर्जन आया वी आई इम्प्रूव्ड करके। इसके चार मोड होते हैं। कौन कौन से? कमांड मोड होता है, कमांड लाइन मोड होता है, इंसर्ट मोड होता है और विजुअल मोड होता है। एक एक करके पढ़ते हैं, वन बाय वन आएंगे आगे तो उनको जो है क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें जो है सेल स्क्रिप्ट राइट करनी है टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो जाएं कैसे? वी आई एम लिखेंगे टर्मिनल के ऊपर और फाइल नेम डॉट एस एस राइट करेंगे। टर्मिनल ओपन हो जाएगा। फिर वहां पे इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस कर देंगे और इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। फिर वहां पे कुछ टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद में हमें सेव करने की रिक्वायरमेंट होगी तो सेव करने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे और उसके बाद में कोलन डब्ल्यू कर देंगे तो सेव हो जाएगा। कोलन डब्ल्यू क्यू कर देंगे तो सेव के साथ में एग्जिट कर सकते हो। कोलन क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा? बगैर सेव के आप एग्जिट कर सकते हो। और कोलन डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हो यहाँ पे तो क्या कर सकते हो? आप सेव एग्जिट करोगे फोर्सफुली। तो इस टाइप से जो है हम ये डिफरेंट मोड हम यूज करते हैं, स्विच करते रहते हैं। अब सबसे पहला एक प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसके लिए हमें टर्मिनल पे जाना होगा और टर्मिनल पे राइट करना होगा वी आई एम। नेक्स्ट प्रोग्राम का नेम। ये बना हुआ नहीं है, न्यू क्रिएट कर देगा। बना हुआ होगा तो ओपन कर देगा। तो वी आई एम राइट करेंगे। प्रोग्राम का नेम दिया वेरिएबल अंडरस्कोर स्किप डॉट एस एच और एंटर करते हैं। एंटर करेंगे तो वी आई एडिटर ओपन हो जाएगा। अब इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस करेंगे। फिर वहां पे हम क्या करेंगे? टाइपिंग करेंगे अपने प्रोग्राम की। तो वेरिएबल के लिए वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू से और वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। सिंपल इतना प्रोग्राम बनाना है। तो ये जो हैश के सिंबल दिखे हैं ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज किए जाते हैं लाइनेक्स के अंदर। नेम इक्वल जॉन डबल कोट के अंदर, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है स्टोर करना है यहाँ पे नेम के अंदर। एज 25 ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है इसके अंदर स्टोर करवानी है। प्रिंट करवाने के लिए इको कमांड का यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉलर के साथ उस वेरिएबल का नेम तो उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं डॉलर के साथ में नेम। डॉलर एज डॉलर नेम इस तरह से इको डबल कोट। तो ये डबल कोट के अंदर है तो ये सेम आ जाएगा। बट डॉलर नेम, नेम के अंदर क्या है? जोन। तो ये जोन को प्रिंट करवा देगा। नेम क्या है? जोन। यहाँ पे इको से क्या आएगा? एज 25। फिर क्या करेंगे? ये तो प्रोग्राम राइट कर लेंगे लेकिन फिर उसके बाद में एस्केप की प्रेस करेंगे। इंसर्ट मोड से बाहर आएंगे कमांड मोड में। फिर वहां पे कमांड राइट करेंगे कोलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करेंगे। अब टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे तो उससे क्या होगा?
कि हम इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं। सी एच मोड लगा के, सी एच मोड कमांड का यूज करके सी एच मोड प्लस एक्स और उस फाइल का नेम एंटर कर देंगे। अब इस रन करनी है स्क्रिप्ट को, जो आपने सेल स्क्रिप्ट राइट करनी है, राइट की है, उसको जो है आप क्या चाहते हो एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे? डॉट स्लैश और फाइल का नेम एंटर करोगे। या तो ये तरीका है, या बगैर एग्जीक्यूटेबल बनाए हुए एस एच कमांड का यूज करके भी कर सकते हो। कैसे? एस एच, टर्मिनल के ऊपर ही एस एच स्पेस फाइल नेम एंटर कर दोगे तो भी आप कर सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। कैसे? ऐसे नीचे दिखाया हुआ है, कोलन, लेस देन, सिंगल कोट के अंदर एंड है, और यहाँ पे ये एंड है, इसके बीच का जो ये लाइन टेक्स्ट है, ये इंटरप्रेटर क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। ये मल्टी लाइन कमेंट में यूज किया जाता है। सेकंड पढ़ते हैं हम कंडीशनल। अब कंडीशन की बात करें, यानी कि इफ और एल्स किस तरह से यूज किया जाता है। इफ, एल्स इफ के लिए इफ यूज करते हैं। यहाँ पे इफ के बाद में देन है, कंडीशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। एलिफ स्क्वायर ब्रैकेट कंडीशन है, देन है, नेक्स्ट एल्स है, और फी। इफ का लास्ट एंड क्या होगा? फी, उल्टा हो जाएगा उसका। नेक्स्ट ये पूरा प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट है। अब यूजर इनपुट के लिए रीड कमांड का यूज करते हैं, और ऑप्शन क्या है? माइनस पी, ये प्रॉम्प्ट देगा, और उसके अंदर क्या मिलेगा? एंटर ए नंबर। रुकेगा, फिर क्या करेगा? आपको एंटर करना होगा नंबर की वैल्यू, और ये नंबर की वैल्यू नंबर के अंदर स्टोर करवा देगा इस वेरिएबल के अंदर। अब कंडीशन चेक करना है कि नंबर डॉलर के साथ में डॉलर नम लगाएंगे, ग्रेटर देन है जीरो से तो ये प्रिंट करवा दे, अगर ये लेस देन है तो ये प्रिंट करवा दे, अदरवाइज जीरो। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर है, यहाँ पे कंपैरिजन में ये यूज करते हैं। वहाँ पे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आपने ग्रेटर देन सिंबल, इक्वल इक्वल, या लेस देन सिंबल, ऐसे सिंबल का यूज किया है। बट लिनक्स के अंदर ये ऑपरेटर है। इक्वल के लिए माइनस ई क्यू, नॉट इक्वल के लिए माइनस एन ई, लिए लेस देन के लिए, नेक्स्ट एल ई लेस देन इक्वल के लिए, ग्रेटर देन के लिए जी टी, और ये माइनस जी ई ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। तो इस टाइप से हम जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके इफ और एल्स पढ़ते हैं। सेम उसी तरह से जैसे पहले करके हैं, वेरिएबल के अंदर प्रोग्राम को सेव करेंगे, इंसर्ट मोड के अंदर जाके टाइप करेंगे, इंसर्ट मोड से बाहर निकलेंगे तो एस्केप की प्रेस करेंगे, कोलन डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर कर देंगे। टर्मिनल पे आएंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो एस एच कमांड का यूज करके। दोनों तरीके हैं आपके पास में। अब बात करते हैं लूप्स। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी लूप्स पढ़े हैं आपने रिपीटेटिव टास्क करवाने के लिए, बट यहाँ पे दो लूप होते हैं, फोर लूप और वाइल लूप। तो फोर लूप किस तरह से करते हैं? फोर आई इन, और ये करली ब्रैकेट है, यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वन बाई वन आई के अंदर आएगी। डू और डन ये बॉडी है, और इसके अंदर जो काम करना है वो हो रहा है आई की वैल्यू को प्रिंट करो। तो ये था फोर लूप। पहले फर्स्ट टाइम में चलेगा, आई की वैल्यू वन हो जाएगी और प्रिंट कर देगा। दूसरी बार फिर चलेगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फोर आएगा, फिर फाइव आ जाएगा। इस तरह से प्रिंट करता चलेगा। लेकिन सिंटेक्स क्या है? फोर वेरिएबल इन, यहाँ पे वैल्यू, डू डन, और इसके बीच में जो है ऑपरेशन। नेक्स्ट वाइल की बात करें तो वाइल लूप कैसे लगाया जाता है? यहाँ पे पहले तो वेरिएबल होता है, ये क्या है? कमेंट है सिंगल लाइन हैश से। नेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है वन न्यूमेरिक वैल्यू। अब डॉलर से इसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे, डॉलर काउंटर। लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन है वाइल के अंदर, वहां पे ब्रैकेट होता था, और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है वाइल कंडीशन में अंदर। नेक्स्ट डू और डन, फॉर के अंदर भी डू डन था और वाइल के अंदर भी डू डन है, और यहाँ पे ये ऑपरेशन है। इसको प्रिंट करवा दिया काउंटर को, और प्लस प्लस करवा दिया डबल ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रखना डबल ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस करवा दिया। बाकी एक्सप्रेशन है उसका भी आप यूज कर सकते हो प्लस प्लस करवाने में, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये यूज होने वाले हैं
कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट दूसरी लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस जावा के अंदर आपने पढ़े हैं, जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो तो जो एग्जीक्यूट करवाते हो उस टाइम पे आप कुछ वैल्यू दे देते हो और वो बन जाते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इसी तरह से लिनक्स के अंदर भी होते हैं कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके साथ में कुछ वैल्यू दे रहे हो, वो वैल्यू क्या बन गई, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बन गई। तो उनको एक्सेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं, सपोज करो यहाँ पे येलो के अंदर दिखा रहा है ARG1 ARG2 ARG3 है, तो टोटल नंबर ऑफ 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर हम इसका यूज करते हैं इको के अंदर तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट शो करेगा। $#, $0 से क्या प्रिंट करेगा, इस स्क्रिप्ट का नेम दे देगा। $1 से फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट $2 से। और अगर सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं तो $@ का यूज करेंगे और फिर ये 1 बाय 1 एरे के अंदर होता है, तो 1 बाय 1 लूप के थ्रू जो हम प्रिंट करवा सकते हैं। इस टाइप से जो है हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। अभी आगे और क्लियर होगा। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जिस तरह से दूसरी लैंग्वेज के अंदर सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर पढ़ा है उसी तरह से फंक्शन बनाना है। सेम फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया, नेक्स्ट ब्रैकेट दिया, कर्ली ब्रैकेट दिया और यहाँ पे $1 है, यानी कि पहला आर्ग्यूमेंट जब एग्जीक्यूट करोगे वो वाला। कैसे, यहाँ पे ये कॉलिंग है फंक्शन की, टर्मिनल पे कॉलिंग किया और यहाँ पे ये पास कर दिया, यहाँ पे ये पास किया और क्या होगा, ये देगा हेलो एलिस। ये डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बता रखे हैं, जैसे पीछे पढ़ के आए हैं वही सेम चीज रिपीट कर रखी है यहाँ पे कि ऑल क्लियर हो जाए। तो पॉज करना और पढ़ लेना एक बार इसको। केस स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट स्विच केस दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी होते हैं, यहाँ पे भी है केस। कैसे, केस वैल्यू इन, पहला केस 1 ब्रैकेट स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स, सेवंथ और फिर ये स्टार दिया हुआ है। दूसरी जगह डिफॉल्ट लगा देते हैं, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है अगर इनवैलिड केस आता है। और इसकी एंडिंग केस का उल्टा हो जाता है ईसेक। अब कैसे, पूरा प्रोग्राम पढ़ लेते हैं एक बार। यूजर इनपुट किया हुआ है, रीड कमांड का यूज किया हुआ है, -p ऑप्शन यूज किए, ये कमांड प्रॉम्प्ट आएगा और आप यूजर से वैल्यू ले लेगा और डे के अंदर स्टोर करवा देगा। अब डे की वैल्यू चेक करनी है, यहाँ पे डाली केस के अंदर, केस $d इन, पहली वैल्यू है तो ये प्रिंट कर देगा, दूसरी है तो ये प्रिंट कर देगा। क्या वैल्यू है एक्चुअल में, 7 तक, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो प्रिंट कर देगा। कुछ भी नहीं मिलेगी तो ये इनवैलिड डे शो कर देगा। इस टाइप से आज हमने पढ़ा कि केस स्टेटमेंट, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, लूप्स कैसे यूज किए जाते हैं, कंडीशनल इफ एल्स का कैसे यूज करते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल के वैल्यू कैसे इनिशलाइज करते हैं और किस तरह से जो है हम डिफरेंट डिफरेंट मोड कैसे कैसे टेक्स्ट एडिटर कैसे ओपन करते हैं, फिर उसको इंसर्ट मोड में ले जाने के लिए आई प्रेस करते हैं, फिर वहां पे काम करके और फिर सेव करना है तो एस्केप की प्रेस करके और :WQ प्रेस करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। टर्मिनल पे आके फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेते हैं और उसके बाद में जो है हम क्या करते हैं, इस टाइप से एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेते हैं और उसको रन कर लेते हैं। आज हमने इतना काम किया। आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर होगा।